Hello बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग एंड इट्स योर साइंस वर्कशीट फ्रॉम द क्लास 9 एंड इट्स योर असेसमेंट वर्कशीट। ये आपकी जो है असेसमेंट वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो है 6 छठी है और आपकी जो डेट है वो है 30 सितंबर 2021। असेसमेंट वर्कशीट है। अब तक आपको पता ही चल गया असेसमेंट का क्या मतलब है। आपको अपने आप को असेस करना है, आकलन करना है, देखना है आपको कितना आता है। ठीक है, करना कैसे है, यहाँ पे अपना नाम मेंशन करो। यहाँ पे अपनी क्लास टीचर जो हैं, जो आपको पढ़ाती हैं क्लास टीचर या जो आपकी टीचर हैं साइंस की, उनको जो है नाम मेंशन कीजिए। ठीक है, ये अब लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे जो आपको ये पैराग्राफ दे रखा है एंड इन दिस पैराग्राफ देयर आर द 5 क्वेश्चन। वो कौन से क्वेश्चन है, आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है। पहले इस पैराग्राफ को हम रीड करते हैं, देन हम जो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कुछ ही स्पेसिफिक जो है रीजन में होती है। ठीक है, this is because the dividing tissue also known as meristematic tissue is located only at these points। ये किसके कारण होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण, जो क्या है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, मतलब वो वहीं पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकलेरी टिश्यू। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे होते हैं हमारे, क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप्स के हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकलेरी टिश्यू। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, द टिश्यू एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो हमारी जो रूट होती है और टिप होती है, जैसे आपकी ये आपकी रूट है, ठीक है, ये आपकी शूट है, यहाँ पे शूट की टिप है और रूट की टिप पर कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक होगा। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्राइमरी मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल। ये क्या है, डिवाइडिंग सेल से बनती है। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रीथ इन द ट्रंक। जो ट्रंक की जो ग्रोथ होती है ना, तो मोटा जो दिखता है वो किसके कारण होती है, वो होती है हमारी लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। ठीक है, अब हमने इसको रीड कर लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि द ग्रीथ ऑफ द स्टेम ऑफ ट्री इंक्रीज ड्यू टू। जो हमारी जो ग्रीथ होती है, जैसे ये पेड़ की ग्रीथ है, मतलब ये मोटाई है, किसके कारण बनती है। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका कौन सा सही है, आपका सही है डी, कौन सा, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस टिश्यू विच सप्लाइज वाटर टू दैम। क्या है कि लॉन्ग ब्रांचेस है, वो उसको कौन पानी वहाँ तक पहुँचाता है। इसका मतलब ये है कि पानी वहाँ तक कौन पहुँचाता है, कौन सा इसमें से ऑप्शन आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या आएगा, इसका आएगा डी, जाइलम वेसल, और इसका भी क्या है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव परफोरेटेड वॉल्स। के जो परफोरेटेड वॉल जो है नहीं रखता, इसमें से कौन नहीं रखता, इसमें से जो नहीं रखता वो है कंपेनियन सेल्स। कौन सी है, कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ शुगर प्लांट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन द लेंथ इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ इट्स टिप ड्यू टू द प्रेजेंस। और ये कह रहे हैं कि अगर हम शुगर प्लांट के टिप को ऊपर से काट दें, लेकिन जब भी वो बढ़ता रहता है तो किसके कारण बढ़ता रहता है, वो क्या, इसका आंसर क्या है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सॉरी लैटरल इंटरकलेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है, इसका आंसर क्या है डी, कौन सा, इंटरकलेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ब्रांचेस में होता है। ठीक है, इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है हमको कि अ पर्सन मैट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हिज हैंड्स आर डिसलोकेटेड। कि जो आदमी है, पर्सन है, वो एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जो है बोन्स जो है डिसलोकेट, मतलब अपनी जगह से हट जाती है। विच अमंग द फ्लोइंग कुड बी द पॉसिबल रीज़न बिहाइंड इट। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, तो क्या रीज़न हो सकता है, वो क्या है, लिगामेंट ब्रेक। क्या होता है, लिगामेंट ब्रेक। ठीक है, क्योंकि लिगामेंट ही होते हैं जो बोन्स को बोन से जोड़ता है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या है, लिगामेंट ब्रेक। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये आपका क्वेश्चन है कि सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कैसे अलग है। ये हमने आपके लिए लिखा हुआ, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये क्या है, ये रहा इसका आंसर कि सिंपल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, बल्कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। ठीक है, और क्या है इसका, द सेल्स ऑफ सिंपल टिश्यू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, मतलब ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है, और कॉम्प्लेक्स का क्या है, ये अलग अलग फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। इसके एग्जांपल कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, और इसके क्या है, जाइलम और फ्लाइम। ये आप यहाँ से बेटा इसको देख के लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अब हमें नेम बताना है किसका, कि नेम द लिविंग कंपोनेंट कॉमन टू बोथ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स। अब हमें बताना है कि जो प्लांट्स में भी क्या है, जो उसमें भी हो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, उसका हमें नाम बताना है। तो वो क्या होता है, पैरन का। इसमें सिर्फ नाम पूछा है हमसे, फंक्शन वंक्शन कुछ नहीं पूछा। ठीक है, ये क्या है, पैरेन्काइमा। क्या है,
पैरेन्काइमा, आपको पता होगा पैरेन्काइमा क्या फंक्शन होता है, ये क्या है, इस फूड को स्टोर करता है, ठीक है। इफ़ दे हैव अ कैविटी, तो ये क्या है, एक बायंसी देता है प्लांट को, ठीक है। तो ये आप क्या है, इसका आंसर है पैरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं अब ये क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, नेम द टिश्यू गिवन इन डायग्राम। अब हमें ये आपकी ये वर्कशीट में भी आई थी, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। अब हमें बताना है कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या, तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, स्यू प्लेट, स्यू प्लेट, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्यू प्लेट है ए। बी क्या है हमारा, बी है हमारा क्या है, बी हमारा स्यू ट्यूब, क्या है, स्यू ट्यूब, ठीक है। और सी क्या है हमारा, सी है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। और हमारा डी क्या है, डी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, डी क्या है हमारा, ये है हमारा कंपेनियन सेल, क्या है, डी कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये पूरा हो गया है हमारा, ठीक है बेटा। ये क्या है हमारा कंपेनियन सेल। एक बार हमें यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, हमने शायद ये वाला क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया बेटा, ये वाला शायद, कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव परफोरेटेड वॉल्स, क्या है, इसका आंसर क्या है, कंपेनियन सेल। इसका भी आंसर क्या है, कंपेनियन सेल। अगर ये इसको स्किप हो गया तो यहाँ से इसको बेटा देख के लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। अब आपको न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाना है और उसके फंक्शन लिखने हैं नर्वस टिश्यू के, ठीक है। ये आपका ये रहा, ये क्या है बेटा, आपका जो है नर्वस टिश्यू का जो है एक आपका डायग्राम न्यूरॉन का। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं, स्पेलिंग, ठीक है। इसकी स्पेलिंग एक बार देख लेना, क्या है इसकी, DENDRIT डेंड्राइट। और ये क्या, एक्सोन है, AXON एक्सोन। और ये क्या है, नर्व एंडिंग, ये आपका, ये मैंने छोटा कर दिया, यहाँ से आप इसको बना लें। और इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन ये रहे हमारे, कि द इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ये न्यूरॉन के फंक्शन है, क्या है, डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद नर्व एंडिंग ऑफ other neurons and transmit the nerve impulse from different parts of the body to the brain and a spinal cord, and neurons क्या है, send and receive signal from the brain। ये क्या है, ब्रेन से सिग्नल लेते हैं और देते हैं, ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब ये नेम ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू, अब ये वन वर्ड जो होते हैं ना, ये हमारे वो हैं। अब कह रहे हैं कि स्टोरेज ऑफ फैट्स इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में कौन सा टिश्यू जो है फैट्स को क्या है स्टोर करता है, वो क्या, एडिपोज, क्या है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, क्या है, एडिपोज टिश्यू। ये पहले आप लिखे, फिर मैं रब करती हूँ, फिर दूसरा एडिपोज टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइनिंग वन बोन टू अनदर, एक बोन से दूसरी बोन को कौन जोड़ता है, वो है लिगामेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, वो डिसलोकेशन वाला क्वेश्चन था ना, लिगामेंट, क्या है, लिगामेंट। नेक्स्ट है कवर्स एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एनिमल्स, के जो एनिमल्स के एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है, उसका आंसर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट है, ये कि जॉइनिंग बोन टू मसल, अब ये क्या है, बोन से मसल को जोड़ता है, तो वो ये क्या है, टेंडन, क्या है, टेंडन, ठीक है। और ये फर्स्ट क्या था हमारा, एडिपोज टिश्यू, दूसरा क्या है, जॉइनिंग ऑफ वन बोन टू अनदर, लिगामेंट, कवर्स एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एनिमल्स, एपिथेलियल टिश्यू, एंड जॉइनिंग अ बोन टू मसल, टेंडन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल, तो 3 टाइप्स ऑफ मसल ये रही हमारी, क्या है, स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल और कार्डिक मसल। ये इसके जो है, इसके सारे जो है हमने डिफरेंस लिख दिए हैं, यहाँ से इसको बेटा देख के लिख लेना, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले क्या है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ में जो बच्चे नए हैं हमारी क्लास में, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ, खुश रहिए बच्चे, हमेशा पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, बड़ों का आदर करते रहिए, और जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि आप तो स्कूल भी जा रहे होंगे अब, उसका प्लीज़ जो है पालन कीजिएगा। बाय बच्चों।